welcome to our lounge, the Thank you leadership very lounge. much. और सर आप जिस लाउंज में मौजूद हैं, हमारी थीम है कि बोलना तो पड़ेगा. And माशाल्लाह you are a CEO of Brisk. सर आप you are a leader. People look up to you for things. आप मुझे बताइए कि करंट सिनेरियो में एक बिजनेस रन करना sort of मुश्किल हुआ है. What are all the hindrances जो आप फेस कर रहे हैं? And what kind of relaxation? तो बोलना पड़ेगा आपको. What kind of relaxation you expect from the government? इस वक्त ये बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है जिसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है. एक सबसे पहले तो हमें अपनी डायरेक्शंस को सेट करना है कि हमने आगे ग्रो के लिए हमने करना क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है. जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को इस वक्त ग्रो करना पड़ेगा. उस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको माइंडसेट डेवलप करने पड़ेंगे. ग्रोथ माइंडसेट लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच डेवलप करनी पड़ेगी. सर ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट ये है कि आप लोग जो है हमारे यहाँ एक्चुअली कल्चर जो है ना वो बहुत है कि जी बस हो जाएगा, कर लेंगे, हम खुद ब खुद ग्रो कर लेंगे. ऐसे नहीं होता. आपने अगर ग्रो करना है यू हैव टू ग्रो इंटेंशनली. आपको अपने गोल्स टारगेट सेट करने हैं. अगले 10 साल 20 साल में हमने कहाँ जाना है, किस साइड पे आपने तरक्की करनी है. आप हर जगह हाथ पाँव फैला के आप तरक्की नहीं कर सकते. यू हैव टू सिलेक्ट योर फील्ड्स, फोकस एंड सिलेक्ट योर फील्ड्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा सर, it must have been very tough where you are right now. यहाँ इस जर्नी तक पहुँचने के लिए आपको कितनी हिंड्रेंसेस, ऐसी कोई बहुत ही कोई आपको मुश्किल वाला कोई ऐसा वक्त, कोई टाइम, कोई सिचुएशन, उसके बारे में बताएंगे. पाकिस्तान में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते रहते हैं, आते हैं निकलते हैं, हम आते हैं निकलते हैं. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कोई चीज़ बिल्ड करते हैं फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर दोबारा से शुरू करते हैं, फिर दोबारा से. हमारा यही सिलसिला रहा है. तो इस सिचुएशन में मैं अपने जो मेरे भाई हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी मैं गाइड करता हूँ कि स्ट्रेटजीज़ बनाएं. उसके इनसे भी ओवरकम करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है. Everybody has that mind, sir, कि वो स्ट्रैटेजी बनाए. नहीं, हमें डेवलप करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटी हमारे इफ्स एंड बट्स इतने होते हैं कि स्ट्रैटेजी तो बेचारी की पीछे रह जाती है. दैट्स राइट. आपकी बात ठीक है. डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी. अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें 10 to 15 ईयर्स के मॉडल्स देने पड़ेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ेगा, लोगों को ग्रो कराना पड़ेगा. और अभी तो हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हमें जो यूथ है हमारा इतना ज़्यादा, उसके लिए हमें कैसे उन्हें जॉब्स देनी है. ना सिर्फ उन्हें हमें ट्रेन करना है लोकल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है. हमें उन्हें ग्लोबली भी तैयार करना है कि जो जिनको हम जॉब्स यहाँ दे सकें, जिनका टैलेंट यूज़ कर सकें, हम उनको यहाँ यूज़ करें. बाकियों को हम उनके लिए बाहर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए हमें उनके लेवल्स और स्किल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. क्योंकि आज तक हमने काम ये किया है कि जो भी ओवरसीज़ लोगों को भेजा है हमने वो लेबर क्लास के भेजा है, बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड गए. एटलीस्ट दे आर लिविंग अ गुड लाइफ. तो हमें उनकी स्किल्स इंक्रीज़ करनी है ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज वो हमें भेजते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में, वो भी ज़्यादा भेज सकें. वो भी हमें फ़ायदा होगा. अब देखें ग्लोबली इंडिया हो या डिफरेंट, वो जो मल्टी नेशनल्स के हेड्स बैठे हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, मिडल ईस्ट हो गया, वो इंडियंस ने ले लिया. उन्होंने लीडरशिप डेवलप की और उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया, जिस वजह से वो आज ग्लोबल लीडर्स हैं. और हमारे यहाँ अभी तक हम बाहर भी जाते हैं, लोग वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल पंप ले लें, कोई रेस्टोरेंट ले लें, फास्ट फूड ले लें. वो जो हाई लेवल जॉब्स हैं, कैरियर ग्रोथ जॉब्स हैं, वो नहीं ऑप्ट करते. सो यू स्पीक योर माइंड रियली वेल. आप इसी तरह बात करते रहें. कुसुम लॉजेंजेस आपके लिए, ताकि आपका गला भी साफ रहे, थॉट्स भी क्लियर रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.